नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र और आप देख रहे हैं होम गार्डन यूट्यूब पर। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हमने कुछ दिन पहले मटर उगाई थी और कुछ मूलियां भी ग्रो की थी। तो बहुत सारी क्वेरी आई हैं मटर पर, मूली पर। तो आज हम एक वेजिटेबल गार्डनिंग वीडियो देखेंगे और जानेंगे मटर और मूली पर हमें क्या देख रेख रखनी चाहिए। तो चलिए, लेकिन एक नया वीडियो तो वीडियो का विचार। और आज का वीडियो का विचार है दोस्तों कि अगर आप के सामने कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप समझ लें कि आप गलत रास्ते पर हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि सही मार्ग पर, मेहनत वाले मार्ग पर बढ़ने पर समस्याएं अक्सर आती रहती हैं, तो समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम मटर और मूली की केयर करेंगे। तो दोस्तों ये वही कंटेनर है, आप देखिए ज़रा, जिसमें हमने अपनी मटर उगाई हुई है। तो दोस्तों बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मैं इस जाली को उठाकर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, और पास से आप इस मिट्टी को देखिए, ये सूख रही है लेकिन इसमें हल्की नमी है अंदर। तो मटर उगाने के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है पानी कम से कम यूज करें। कुछ लोगों की क्वेरी थी, मेरे जो व्यूअर हैं, फ्रेंड्स हैं, कि उनकी मटर उगकर पीली पड़कर सूख रही है। तो इसका कारण होता है दोस्तों कि आप वाटरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मटर, चना, ज़्यादातर दलहन की फसलें हैं ये, और दलहन की फसलों में पानी बहुत कम दिया जाता है दोस्तों। तो आप ध्यान रखें कि जब ये मटर लगभग आप देख पा रहे हैं 3 से 4 इंच की हो गई हैं, तो अब इनकी केयर करना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े लगने का जो मौसम है, पत्तियां मुरझाने का जो समय है, वो यही समय है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मटर को क्या करना है। ठंड बढ़ गई है तो ठंड से बचाने के लिए हम इस पर राख का प्रयोग करेंगे, और राख का प्रयोग मैं पहले भी आपको बता ही चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये देखिए, हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी मूली ग्रो हो रही है, कितनी बढ़िया आप देख पा रहे हैं। बीच बीच में धनिया है और हमने कुछ शलजम भी इसमें लगाई थी, वो भी उग रही है। लेकिन इसकी पत्तियां ना ख़राब हों कोहरे से, या जिसे हम तुषार बोलते हैं, पाला पड़ना उससे, तो उसके लिए हम इस पर राख का प्रयोग करेंगे। और राख आपके चूल्हे की हो सकती है, अंगीठी की हो सकती है, और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले केयर एंड टिप्स में हम मटर की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत बढ़िया लहराती हुई फसल है। तो पहला ध्यान रखें कि मटर में बिल्कुल पानी ना दें अभी। मैंने जब से लगाई है इसमें 1-2 बार ही वाटरिंग की है। उगने के बाद तो इसमें बिल्कुल मैंने वाटरिंग नहीं की है। आप भी जब आपकी मटर ग्रो हो जाए, उगाए, ये आप देख सकते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल वाटरिंग ना करें। दूसरी बात, शेड का प्रबंध रखें थोड़ा सा, फुल साइन होनी चाहिए। शेड से मतलब रात को है, रात के समय बहुत ज़्यादा आपके यहाँ पाला पड़ रहा है तो आप इसे ढक सकते हैं। लेकिन उसकी जगह मैं आपको आज एक राख का प्रयोग बता रहा हूँ, बहुत नॉर्मल है, और उसका उपयोग आप पत्तेदार किसी भी सब्ज़ी पर कर सकते हैं, वो चाहे पालक हो, मूली हो, धनिया हो, और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिन पर आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी राख को तैयार करते हैं। राख को तैयार करने का मतलब दोस्तों ये है कि राख को हमें केवल छानना है। आप चाहें तो जिन पत्तियों का हम यूज नहीं करते उनमें आप बिना छनी हुई राख यूज कर सकते हैं, लेकिन जिन पत्तियों को हम खाना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि भविष्य में हम सब्जी में उन पत्तियों का यूज कर सकें, तो उस पर आप छान कर ही राख का प्रयोग करें। ये देखिए, नॉर्मल राख है, उपलों की, लकड़ी की, और मैं इसे एक टूटी हुई छलनी है, सभी के यहाँ ये नॉर्मल रूप से मिल जाती है कबाड़ से जुगाड़ में, और एक मैंने ये इसे छानना है केवल आपको। और छानने से क्या होगा कि इस पे ये आप देख सकते हैं, ये जो मोटी मोटी लकड़ी के ब्रांचेज हैं, टुकड़े हैं, वो बच जाएंगे और ये आपकी पत्तियों पर गिरेंगे नहीं, इससे आपकी पत्तियां भी नहीं टूटेंगी। और
लकड़ी खुद ऐसी हो सकती है कि वो अब जली हो तो वो दीम को बढ़ा सकती है। और दूसरी बात, ये कार्बन का बहुत अच्छा रूप है दोस्तों, तो आपके पौधों के लिए ये बहुत अच्छा काम करेगी। ये देखिए मैंने रैक छान लिया, राख जो है, और मैं से और छान लेता हूँ क्योंकि मूलियों पर हम एक ज़्यादा मात्रा में से यूज कर सकते हैं। राख का उपयोग दोस्तों कोई नया उपयोग नहीं है। हमारे पूर्वज बहुत बड़े स्तर पर राख का प्रयोग करते रहे हैं। तो ये एक वैदिक पद्धति है, वैदिक तरीका है, प्राचीन तरीका, और ये बहुत कारगर है। सर्दियों के समय ये सबसे अच्छा तरीका है। तो चलिए, हमारी ये राख तैयार है। आप अगर चाहें तो उसमें हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में। हल्दी के अलावा दीमक की मिट्टी मैंने पहले आपको बताई थी, चींटियों की मिट्टी भी बताई थी, लेकिन हम अपने घर का मटेरियल ही यूज़ करेंगे। आप चाहें तो जैसे हलवाई की दुकान से जो राख निकलती है वो भी ले सकते हैं। कच्चे कोयले की राख सबसे ज़्यादा अच्छी है, और जहाँ तक आप कच्चे कोयले की राख का प्रयोग करें। अब बात आती है दोस्तों कि हम राख का प्रयोग अपनी सब्जियों पर कब करें। तो समय है सबसे बढ़िया सुबह और शाम। ओस पड़ना शुरू हो चुकी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, अपना मैं अनुभव शेयर कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ शाम सबसे बेहतर है। क्योंकि सुबह क्या होता है कि जैसे ही हम राख मारकर निवृत्त होते हैं, पूर्ण कर चुके होते हैं अपने काम, धूप निकलना शुरू हो जाती है कभी कभी, तो फिर आपकी राख जो है वो पेड़ से गिर जाती है और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। अब जो राख काम कैसे करती है दोस्तों, तो वो जनरली सीधा सा साफ है। पत्तियों पर राख गिर जाती है तो जो कीट होते हैं, जैसे ये कीट आप देख रहे हैं, ये मर जाएंगे, इन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो राख में कार्बन होती है, वो इन्हें बिल्कुल मारने का काम करेंगे। तो चलिए, हम देख सकते हैं अगर हमारे पत्तों पर नमी नहीं है तो हम कृत्रिम नमी पैदा करेंगे, और कृत्रिम नमी पैदा करने का मतलब है कि हम अपने स्प्रेयर से इस पर हल्के से पानी का छिड़काव कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। देखिए, मैं अपने स्प्रेयर से पानी का हल्का हल्का छिड़काव किए लेता हूँ। आप पानी छिड़क भी सकते हैं अगर स्प्रेयर नहीं है तो आपके पास, और ओस पड़ी हुई है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। राख मारने समय दूसरा ये ध्यान रखें कि राख का प्रयोग पूरी क्यारी में करें। ये नहीं है कि केवल आपने एक दो पौधों पर कर दिया, क्योंकि जो कीट होंगे, परजीवी, वो फिर दूसरे पौधों पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा पानी छिड़काव हो गया, और उसके बाद हमें राख छिड़कनी है। तो राख छिड़कने के लिए हम अपने हाथों से सीधे इस पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर ये छलनी है तो ये बहुत अच्छा काम करेगी। छलनी में आपको राख रखनी है और ऐसे हल्के हल्के आपको बस उसे छिड़काव कर देना है। ये देखिए, हवा के समानांतर रहें क्योंकि आपके ऊपर राख ना आने पाए। ये लीजिए दोस्तों, हमने मूली को प्रोटेक्ट कर दिया है, कोई भी कीड़ा उसे अब नहीं खा पाएगा। और मूली में जो पानी है वो भी आप कम से कम ही दें अभी भी, क्योंकि नमी मौसम में काफ़ी है, बरसात भी काफ़ी, सर्दी हो चुकी है, क्षमा चाहूँगा, बरसात नहीं, सर्दी काफ़ी है, तो ओस पड़ती है, तो पौधे अपनी जो पूर्ति है पानी की वो अपने वातावरण से करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से सभी पत्तियों पर छिड़काव कर दिया है, और ये नॉर्मली रूप से, प्राकृतिक रूप से अपने आप झड़ जाएगी, और लेकिन उससे पहले इस पर जो कीट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही तरीका हम अपनी मटर पर यूज़ करेंगे, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर, यानी कि हमें राख छिड़कनी है लेकिन कम से कम, क्योंकि मटर को हम ग्रो करना चाहते हैं। मटर थोड़ी स्लोली ग्रो होता है,
तो हम राख की मात्रा थोड़ी सी कम रखेंगे। तरीका सेम ही होगा। अगर आपके पौधों पर ओस है, ओस के कण हैं, तो पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर ओस नहीं है तो भाई कृत्रिम तो हमें पैदा करना ही होगा। तो कृत्रिम तरीका अपनाएंगे, अपने स्प्रेयर से हम पानी का छिड़काव करेंगे। तो इस समय धूप यहाँ खिली हुई है तो ओस तो नहीं है, मैं कृत्रिम रूप से पानी का छिड़काव करता हूँ। तो चलिए मटर की तरफ हम घूमते हैं। ये लीजिए, सबसे पहले कृत्रिम पानी का छिड़काव, और पानी का छिड़काव भी कम से कम ही करें दोस्तों, क्योंकि मटर को ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पसंद। केवल पत्तों के ऊपर पानी आ जाना चाहिए। आप जो पानी के कण हैं वो देख सकते हैं आपके मटर के जो प्लांट हैं उन पर, ये देखिए। तो अब हमारा काम बचा है केवल राख का। राख हमने छानी हुई है पहले से, छलनी का प्रयोग करेंगे। आप चाय छानने वाली छलनी का प्रयोग कर सकते हैं, आटा छानने वाली छलनी का प्रयोग कर सकते हैं, या कोई ऐसा कपड़ा जो बारीक ना हो, मोटा हो, लेकिन उसमें से राख निकल सके। राख की मात्रा हमें थोड़ी सी कम रखनी है इसमें। और राख से हमें कई फ़ायदे भी हैं, क्योंकि राख से क्या होगा दोस्तों, जो ये आप देख सकते हैं राख मिट्टी पर भी नीचे पड़ चुकी है, तो नीचे जो भी विषैले कीट होंगे, हानिकारक कीट होंगे जो आपकी मटर के लिए, वह भी ख़त्म हो जाएंगे। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको एक बहुत छोटा सा प्राकृतिक होममेड घर का तरीका बताया है। आप अपनी सब्जियों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं घर के ही पदार्थों का यूज करके। तो जो क्वेरी थी कुछ भाइयों की कि मटर पीली पड़ रही है, या फिर उनकी मूली अच्छी तरह ग्रो नहीं कर रही हैं, या पत्तियां ख़राब हो रही हैं, पीली पड़ रही हैं, तो पीला जो प्लांट पड़ता है तो वो पानी की अधिकता से ही पड़ता है। और जनरली अगर एक बार वो पीला पड़ गया तो फिर 60 से 80% संभावना है कि वो प्लांट दोबारा सही ना हो। जैसे ही पीला पड़ा है तो फिर आप उसमें पानी देना तो तत्काल बंद कर दें, और फिर उसे धूप में रखने की कोशिश करें दोस्तों। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।